परमेश्वर कबीर जी की सर्वसंगत को परमात्मा का लाख लाख शुक्रिया करते हैं। न्याय मिला, भले ही देर से मिला। कहते हैं सत्य को कुछ दिन दबाया तो जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। आज हमारा वो सर्व गंध हट गया जो दुष्ट लोगों ने अफवाहें फैलाई थी, हमारी छवि को धूमिल करने की चेष्टा की थी। हमारे सब बच्चों ने, सब भक्तों ने मिलकर परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को अपने सब भाई बहनों तक पहुंचाया और जनता को सच्चाई का पता लगा। और आप देख रहे हैं कैसे उमड़ उमड़ कर परमात्मा के बच्चे सतलोक आश्रम में दीक्षा प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि भगत बीज पलटे नहीं, चाहे आए पड़ो सो झोल, और जय कंचन बिष्टा पड़े घटे नता का मोल। यदि सोने को, गोल्ड को टट्टी के अंदर डाल दिया जाए, उसकी कीमत कम नहीं होती। जिसको पता लगता है कि गोल्ड है, उठाकर साफ करके और अपनी तिजोरी में रख लेता है। तो पुण्यात्माओं, हमारे ऊपर जो गंध डाला था, आज जनता को पता चला कि सोने के ऊपर ये दुष्ट लोगों ने कूड़ा करकट डाल दिया था। आज साफ होने पर पता चला कि हु इज रामपाल, हु इज कबीर गॉड, और क्या था सतलोक आश्रम करो था की सच्चाई। पुण्यात्माओं, दुष्ट लोगों का काम तो उनका स्वभाव ही होता है दुष्ट कर्म करने का, और साधु संतों का काम होता है स्वभाव जो उनका होता है परमार्थ ही करने का। और कबीर साहब ने हमें शिक्षा भी दी है कि जो तोकू काटा बोवे ताको बो तू फूल, तो हे फूल के फूल हैं वाह को है त्रिशूल। हमें परमात्मा कहते हैं कि आपको यदि कोई कष्ट देता है, आप उसको कुछ ना कहो, परमात्मा पर छोड़ो, फिर देखना वो उसका कैसा रिजल्ट आपको देगा। जो तोकू काटा बोवे वाको बो तू फूल, और तोहे फूल के फूल हैं वाको है त्रिशूल। वो तो विधान है परमात्मा का, जो जैसे कर्म करेगा उसको फल तो मिलेगा ही मिलेगा। अब पुण्यात्मा कहते हैं संत न छोड़े संतता, कोटिक मिलो असंत। साधु भक्त अपना स्वभाव नहीं चेंज किया करते, बदला नहीं करते। चाहे कितने असंत दुष्ट लोग उनसे कितना ही बुरा व्यवहार करते रहे, वो भगवान पर विश्वास रखने वाले होते हैं। पुण्यात्माओं, आप परमात्मा पर विश्वास रखना। संत साधु कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, ना करते और ना ही सोचना चाहिए। परमात्मा से कोई चीज छुपी नहीं है। यदि हम भगवान से डरने वाले हैं और हम परमात्मा कबीर जी को परमात्मा मानते हैं, तो भगवान भगवान वाले काम किया करता है। आपने बहुत शांति रखनी पड़ेगी। उन दुष्टों का तो नाश होया पड़ा है, उनका तो पतन हो रहा है। वो चाहते हैं कि आपका भी नाश कर दें झगड़ा वगड़ा करके। आपने जो संयम दिखाया 9 अप्रैल सन 2013 में करोथा के अंदर, मेरी आत्मा गदगद कर दी। बच्चों, तुमने साधुता दिखाई। और आगे भी इतना संयम रखना। कहते हैं हस्ती डर माने नहीं जो स्वान भुकाही, और शीश महल को देख के वो भौंक भौंक मर जाई। हाथी कभी भी कुत्ते भौंकते रहो, उनकी परवाह नहीं करता, क्योंकि वो उसको हानि कर नहीं सकते।
और जो कुत्ते होते हैं वो अपने दोस्त अपने जैसा ही शीशे के महल में, कहीं शीशे का महल बना हो, वो उस दर्पण के अंदर, उस शीशे के अंदर अपनी शक्ल देखकर सामने वाले को एक दुष्ट विरोधी मानकर वो कुत्ता अपनी ही परछाई सामने जो तस्वीर दर्पण में दिखती है उसकी तरफ भागता है भौं भौं करके कि तुझे मार डालूंगा, तू गंदा कैसे आ गया यहाँ पर। और वो होता है उसका स्वरूप। तो कहते हैं वो कुत्ता उस शीशे के महल में अपनी ही शक्ल देख देख कर भौंक भौंक के मर जाएगा। इसी प्रकार जो दुष्ट लोग हैं वो अपना गंध साधु संत और भक्तों में अपनी ही परछाई देखा करते हैं। चोर को चोर ही नजर आते हैं, संत को संत ही नजर आते हैं। एक चोर किसी शरीफ व्यक्ति के घर पर रुक गया यात्री बनकर। अब उस शरीफ व्यक्ति ने उस चोर को अपने घर के बीच में सुलाया, एक नेक आदमी मानकर। घर वाला सो गया निश्चिंत होकर के, खाना खुना खिला के, और चोर रात्रि में चोरी करके चला गया। अब उस नेक व्यक्ति को, वो स्वयं नेक था, उसको चोर दिखाई नहीं दिया वो, और एक शरीफ व्यक्ति चला गया चोर के घर पे, यात्री रात्रि में रुक गया। अब वो चोर सारी रात जागता रहा कि कहीं ये रात ने तेरी चोरी ना कर ले। और वो शरीफ आदमी खा कर खाना सामने सोया था और सुबह आराम से उठा, और चोर सारी रात जागता रहा कहीं ये रात ने चोरी ना कर ले जा, क्योंकि उस शरीफ व्यक्ति में वो दुष्ट चोर अपनी ही परछाई देख रहा था, अपना ही दोष देख रहा था। तो इसी प्रकार दोस्त हम इस दास का विरोध कर रहे हैं, और उस दास पर जो ऐसे आरोप गंदे लगाए झूठे, वो स्वयं ही ऐसे थे। और पुण्यात्माओं, आप देख रहे हो क्रोथा आश्रम सरकार के पास रहा 7 वर्ष, उसको लुटवा दिया, करोड़ों की संपत्ति भक्तों के दान का नाश करवा दिया, सारा लुटवा दिया। और आज परमात्मा ने हमें क्या दे रखा है। और जो ऐसा बताते हैं, सुनने में आ रहा है कि जो उस परमात्मा के सच्चे स्थल से कोई सामान उठा कर ले गया था, उनका सर्वनाश होने जा रहा है। एक ने बताया कि एक हमारे गांव में उठा कर ले गया था पुलिस वाला, तो उसके पुत्र का विवाह हुआ। वो लड़की ने आकर देखा कि तुम ये चोरी का सामान एक संत के दरबार का उठा कर लाए हो। वो लड़की उनको तलाक दे दिया कि मैं तुम्हारे जैसे दुष्टों के घर पर नहीं आऊंगी। 2 महीने के बाद उसका अपना पुत्र विष खाकर मर गया, इकलौता पुत्र था, उसका सर्वनाश हुआ। तो पुण्यात्माओं, हम किसी को बद्दुआ नहीं देते, लेकिन भगवान का जो तराजू है वो एररलेस है। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। अब जैसे एक बिच्छू दरिया में बहता हुआ आ रहा था, और एक संत भक्त स्नान कर रहा था दरिया में। उसने देखा ये जीव डूबेगा मरेगा, उसने ऐसे हाथ में उठाया, उसको बाहर फेंकना चाहा। बिच्छू ने डंक मारा और पानी में गिर गया। उसने फिर उठाया, उसने फिर डंक मारा और पानी में उछल गया। उसने फिर उठाया, उसने फिर डंक मारा, और कुछ देर में फिर उसने दोनों हाथों से पानी समेत ही उसको पटरी पर फेंक दिया। एक आम व्यक्ति खड़ा खड़ा देख रहा था, कहने लगा, रे भले आदमी, तेरे तो हाथ पर डंक मार रहा है, तू इसको बचाने की चेष्टा कर रहा है, मरने दे, इसको बहने देता। तो संत ने कहा, भक्त ने कहा कि ये अब इसका स्वभाव है ये, और मेरा स्वभाव है ऐसा। हमारा परमार्थ करने का स्वभाव है और बिच्छू का डंक मारने का स्वभाव है। जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मैं कैसे छोड़ दूं। तो पुण्यात्माओं, जो दुष्ट लोग हैं वो तो बिच्छू हैं, वो तो डंक मारते रहेंगे, लेकिन आप संत भी हो। और जो तो को काटा बोवे ताको बो तू फूल, और तोहे फूल के फूल हैं वाको है त्रिशूल। एक समय की बात है, एक चोर चला गया किसी
चोरी के उद्देश्य से। उसने एक गरीब किसान का बैल चोरी कर लिया, अकेला एक ही बैल था उस गरीब व्यक्ति के, लेकिन वो भक्त था, भगवान का भक्त था, परमात्मा से डरने वाला था, दान धर्म करता था, गुरु जी की शरण में जाता था। परमात्मा आते रहते हैं कोई भेष बदल कर, कहीं ना कहीं संत की लीला करते रहते हैं कबीर भगवान। उसकी एक ही बैल था गरीब के, उसी को चोरी कर ले गया। अब उस चोर ने, जैसे वो 100 रुपये का बैल था, उसने तो 20 रुपये में बेच दिया, उसका कौन सा धन था, बेचकर, और पुराने समय की बात है, उसको कर दिया वो खा खर्चे। उसने देखा कुछ दिनों के बाद वो फिर गया, इधर उधर देखा, कहीं दाव लगा नहीं। उसी किसान के आसपास रात्रि में फिर पहुंचा, उसके झांक कर देखा, उसके दो बैल बंधे थे और किसान आराम से बैलों से दूर सो रहा था अपने ही आंगन में। चोर ने उस किसान के दोनों बैल चुरा लिए और वो ले गया। अब उस किसान ने अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आपके दास के दोनों बैल चोरी हो गए। तब परमेश्वर ने, गुरुदेव ने कहा, बेटा उसका स्वभाव है, वो कर्म है, आप भगवान पर विश्वास रखो। यदि चोरी करने से ही कोई धनी बनता है तो कोई भी काम ना करे और सब चोरी ये कर ले, परमात्मा तेरे को कई गुना देगा, विश्वास रख, डगमग ना होना। कहते सत ना छोड़े सूरमा, सत छोड़े पतजा, और सत के बांधे लक्ष्मी फेर मिलेगी आप। और कहते धर्म तो दसके नहीं, दसके तीनों लोग, और खैरायत में खैर है कीजिए आत्म पाओ। परमात्मा ने दया बख्शी, बढ़िया फसल होगी, वर्षा हुई बहुत अच्छी और कमाल हो गया, खूब फसल होगी। अब 1 वर्ष के बाद वो चोर फिर गया। उसने ये विचार लगा कि वो व्यक्ति ना कोई पुलिस में रिपोर्ट कराता और ना तेरे सिर में कोई दर्द करता, नहीं तो कोई खोजी पीछे लगा दे, ढूंढ ले चोर। तो वो शरीफ फिर देखा कि अब के फिर जाता हूं उधर ही। अब चोर ने तो वो तीनों बैल बेच के खत्म किए, खा खू का फुर कर दिया। तो उसने जाकर देखा, चोर ने, रात्रि के समय किसान बाहर सो रहा, गर्मी का मौसम था, और उसके 4 बैल बहुत सुंदर, जैसे सांड जैसे तगड़े तगड़े 4 बैल बंधे हुए। अब उस चोर के कलेजे में एक ऐसी धक्क हुई और कलेजा पकड़ कर बैठ गया। उसने विचार लगाया कि मेरा तो नाश हो लिया, 3 बैल ले गया था, तीनों खत्म हुए, और घर में भी हानि, बच्चा बीमार है, पत्नी को रोग लगा हुआ है, और आज इसके 4 बैल। उसने उस किसान को उठाया, सोते हुए को। उसने, किसान ने कहा, कहाँ भाई, कौन है तू? मुझे सोने दे भाई, सारा दिन खेतों में काम किया है, मैं थका पड़ा हूं। और वो कहने लगा, मैं चोर हूं भाई। किसान कहने लगा, भाई कोई बात नहीं, आप अपना काम करो, मुझे डिस्टर्ब ना करे, सोने दे, वक्त से उठना है, आप अपना काम करो जो जिस काम आए हो। तो चोर कहता है कि भाई मेरे से वो काम अब होता ही नहीं, मैं कर नहीं सकता उस काम ने, एक बार उठ ले तू, एक बार खड़ा हो ले। उसने कहा, क्या बात है? चोर ने बताया कि भाई मुझे चाहे तो पुलिस में पकड़वा दे और चाहे किसी गांव के व्यक्तियां ने बुला के जान तो मरवा दे, मैं सच्ची बताऊंगा आज। वो कहने लगा, किसान के, बता भाई क्या बात है? मैं ना तो तेरे को पुलिस में पकड़वाऊं और ना मैं तुझे किसी से पिटवाऊं, भाई तो क्या करना चाहते हो बताओ। उसने कहा कि मैं आपका पहला बैल भी मैं चुरा कर ले गया था,
और तेरे दूसरे जब फिर मैं दूसरी बार आया तो आपके 2 बैल थे बहुत सुंदर, और मेरे उस एक, वो भी मेरा वैसे ही विनाश हो लिया था, वो भी खर्च हुए। दूसरी बार आपके दोनों बैल भी मैं चुरा कर ले गया था, और मेरे पास आज खाने को दाने नहीं, और तेरे पास 4 बैल खड़े हैं। मुझे युवराज बता दे, ऐसा गरीब आदमी तू कैसे लाया 4 बैल? तब उसने कहा, भाई अब सुन ले मेरी, मैं कहां से लाया? मैंने गुरु बना रखे हैं और वो परम संत भगवान आए हुए हैं, मैं उनका सेवक हूं, उनकी आज्ञा का पालन करता हूं, और ऐसे कर आप भी दीक्षा ले लो। परमात्मा धनी करेगा तब धनी बना करते हैं। तो उसने कहा ठीक है भाई, मैं दीक्षा ले लूंगा। अपने गुरुदेव के पास लेकर गया वो किसान उसको कि गुरुदेव, एक भक्त आया है आपका दास आया है और ये दीक्षा लेना चाहता है आपसे। अच्छा बेटा दीक्षा ले लो। तो गुरुदेव ने बताया कि बेटा चोरी नहीं करनी, मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना। तो उसने कहा महाराज मैं बड़ा दुष्ट व्यक्ति था और आपके इस देवता के मैं तीन बैल चुरा कर ले गया था, मेरा तो नाश हो गया, मेरा बच्चे भी बीमार, मेरी पत्नी को भी रोग, और आपके इस बच्चे के 4 बैल बंधे। तो उसने कहा बेटा कोई बात नहीं, अनजान में गलती ना जाने किस किस पे हो जाती है, और फिर सुधर जाओ, इंसान ही होता है। और बेटा भगवान देता है तभी धनी हो सकता है, ऐसी बकवादों से धनी नहीं हो सकता। उसको दीक्षा दिलवा के उस चोर को, अब तो भक्त बन गया। कहते हैं हर सुमरै सो हंस कहावे, कामी क्रोधी कागरे। भक्ति करे तो भक्त हो गया, चोरी करे था चोर था, अब भक्त बन गया। अपने घर लाया उसको और कहा भाई क्या काम करता है? वो कहने लगा मैं भी किसान हूं। भाई ठीक है, ऐसे कर, एक बैल ले जा तू और एक अपना किसी और से जुगाड़ करके कर लिए, एक बैल ले जा और अपना कमा ले। तो उसने कहा नहीं, मैं बैल ले जरूर जाऊंगा क्योंकि मेरे पास अभी भी जुगाड़ है नहीं, लेकिन आपका जो मैं चोरी करके ले गया था वो भी पाई दूंगा, मुझे पता लग गया बागे फिर अगले जन्म में देना होगा। तो पुण्यात्माओं, ये करोथा आश्रम जो है उसमें करोड़ों की संपत्ति थी बच्चों के दान की। इन दुष्ट आर्य समाज के जो आचार्य वगैरह हैं उनकी दुकानें बंद होने लगी थी, क्योंकि मैं इस दास ने इस नकली महर्षि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश के अज्ञान को वेदों से तुलना कर दी, और उसका वो कैसा समाज सुधारक था उसी के इतिहास में लिखा हुआ इन्हीं आर्य समाज के आचार्यों का जीवनी वह दिखा दी। शराब यू भांग यू पीवे, भाई तमाकू यू सूंगे, हुक्का यू पीवे, भांग पीवे, चाय पीवा तो कम से कम अब रंग बसम खावे। और वेदों से तुलना कर दी कि सत्यार्थ प्रकाश नाम का जो सदग्रंथ है उसमें लिखा तो ये है कि शास्त्र वेदों के अनुसार मैंने इसकी रचना की है, वेद के टोटली विरुद्ध है। और ऐसी बेहुदी बातें लिखी है, मैं आपको बताते हुए मुझे शर्म आती है उसमें क्या लिखा। तो ये इसलिए बताया था दास ने कि ठीक है गलती सब पर हो जाती है, दास को वो ज्ञान हुआ, आप भी भगवान के बच्चे हो सभी, एक दयानंद की नहीं, इस दास ने सभी संत और पंथों की वह जो अज्ञान था सदग्रंथों से जांच करके जनता को दिखा दिया, जिसका परिणाम ये है लाखों की संख्या में उमड़ कर आ रहे। तो जिस कारण से उनको ये चिंता बन गई इन आचार्यों को, आर्य समाज के आचार्यों को, प्रधानों को, कि जिन आर्य समाज के व्यक्तियों से तुम चंदा ले लेकर अपनी दुकानें चला रहे हो, यदि उनको पता लग गया कि सत्यार्थ प्रकाश इतना बेहुदा ग्रंथ है और ये महर्षि कहते हैं आसपास भी नहीं था दयानंद, तो फिर ये सभी उनके अनुयायी रामपाल के पास चले जाएंगे और उनका कल्याण हो जाएगा। ये कल्याण नहीं चाहते। जानबूझ साची तजर करे झूठ ते दे,
और ताकि संगत है प्रभु सौपन में भी ना दे। तो ये जानबूझ कर बकवास कर रहे हैं, इनको सबको पता चल गया है और बुद्धिमान है वो शांत हो गए। और ये दुष्ट टाइप के लोग अभी भी विरोध कर रहे हैं। ये तो वो हैं, परमात्मा कहते हैं हाथी डर माने नहीं, जय स्वान भुकाही और सत्संगी संग ना तो जय चतराम बसाई। हाथी जैसे कुत्तों के भौंकने से कभी परवाह नहीं करता, चलता रहता है। तो साधु संत चाहे कोई कितना विरोध करो पर सच्चाई पर रहे, भगवान से डर कर चला, किसी का बुरा नहीं करे, सोचे भी नहीं, करना तो बहुत दूर की बात है। तो उसका बुरा कभी नहीं हो सकता, ना तो फिर भगवान की आवश्यकता ही नहीं, भगवान है ही नहीं कहीं पर। तो अब उस आश्रम के अंदर पुलिस वहीं पर सरकार के कब्जे में और करोड़ों की चोरी करवा दी, एसी तक उठा ले गए और उसको कह दिया अनट्रेसेबल है, पता नहीं लगा चोर का। तुम टिंडे लेने बैठी थे पुलिस वहां पर, चोर का पता नहीं लगा। अरे ये पता लगेगा चोर का। भगवान कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के लिख तिल तिल का लेखा। परमात्मा सारे पूरे कर देगा बच्चों तुम्हारे, देख लेना। पर तुम बैलेंस ना खोइयो, अपनी शांति बनाए रखना। कुछ दिनों में दिखा देंगे आपको, ये पूरा संसार पलटेगा। और परमात्मा ने उससे 4 गुना तो यहां दे दिया आश्रम, और मध्य प्रदेश के अंदर इससे भी दुगना आश्रम 24 एकड़ का, 22 एकड़ का एमपी के अंदर दे दिया। और पुण्यात्माओं, समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, कबू न हो ए काज राम रंग होरी हो। समर्थ की शरण में रहो, उसका कभी बुरा नहीं हो सकता। कभी हमने किसी का बुरा नहीं सोचना। जिन्होंने हमारे साथ जुल्म किए हैं हम उनका प्रतिशोध नहीं रखेंगे, ना रखना मन में। फिर भगवान रूस जाएगा, उसका फिर ऑपरेशन खत्म हो जाएगा अगर आप उसका बदला लेना चाहोगे। कभी नहीं सोचना, भगवान पर छोड़कर चलो, अपना बचाव रखो। संत का एक नियम होता है, किसी से लड़ना नहीं और डरना नहीं, क्योंकि चोर डरा करते, साधु संत डरा नहीं करते। संत सूरमा और साधु आगे को बढ़ाकर, सिंह सूरमा और संत आगे को बढ़ते हैं, पीछे को नहीं चलते। तो जो परमार्थी व्यक्ति होते हैं वो बैक नहीं होते, क्योंकि उनका उद्देश्य बुरा करने का नहीं होता है। परमात्मा कहते हैं मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई मीरा बाई को मारन लगे जहर का प्याला प्यारे। मीराबाई को मारन लगे जहर का प्याला प्यारे। पीवत ही अमृत हो गया सर्द और मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। प्रहलाद भगत की पैज निवारी, धर नरसिंह अवतारे। नरसिंह रूप धरे नारायण, वो खंभ पाड़ के आए मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। और पुण्यात्माओं, इस दास को 21 महीने जेल में रखा गया, झूठा केस बना के। कोई बात नहीं, परमार्थ के लिए कितने ही दिन तक जेल क्या चाहे कुछ भी संघर्ष करना पड़े, एक बार ये मिशन दास का आप बच्चों का सफल हो गया, पूरा विश्व सुखी होगा, पूरा विश्व सुखी हो जाएगा। सारी बुराई छूट जाएंगी, बीड़ी शराब मांस तमाकू परमात्मा के बच्चे तुरंत त्याग देते हैं। ये वैसे नहीं छूटते,
कबीर भगवान की शक्ति से अंदर नफरत पैदा हो जाएगी, चोरी के, जारी की, मिलावट की, रिश्वतखोरी की, ये सब बुराई छूटेंगी। और परमात्मा का आदेश है कि पूरे विश्व में एक बार सतयुग जैसा माहौल होगा, जब हमने ये पता लग जाएगा कि जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य जीवन प्राप्त है और वो सफल कैसे होगा, वो आपके पास सभी प्रमाणित ग्रंथों से वो साधना आपके पास उपलब्ध हुई। परमात्मा का कथन, उनके द्वारा बोला गया वो वचन परमेश्वर की अमर वाणी में विद्यमान है कि जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, तब एक संत, एक महापुरुष पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए कबीर भगवान कह रहे थे मेरे द्वारा भेजा जाएगा। अब वो कह रहे थे कि मैं स्वयं ही आऊंगा उसमें। गरीबदास वाले पंथ में आगे चल के आपको बहुत बार दिखाया है। आज हम प्रोग्राम कुछ अन्य दिखाने जा रहे हैं जो पहले टेलीकास्ट हो चुका है, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा। तो परमात्मा ना आए तो दास को भेज दिया, तो उसमें परमात्मा ने कहा है कि जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, एक महापुरुष आएगा और पूरे विश्व को सतनाम, सतज्ञान और कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज बताकर और पूर्ण भक्ति विधि देकर सबका कल्याण करेगा। और सभी भक्त, सभी जनता शांति से रहा करेगी, भगवान से डरा करेंगे। और जब भक्ति सत करोगे, परमात्मा के घर में कोई कमी नहीं, आपके घर भर देगा। ये सत्कर मान लियो, आपके घर भर देगा दंते, आपको इतनी बरकत दे देगा। जैसे आप भक्तों के इंटरव्यू के अंदर आप बीती सुनते हो, एक भक्त ने बताया था, दास ने भी सुना, कि पहले एक महीने में 5-5 हजार रुपये की दवाई आ जाती थी, और जब से नाम लिया है 100 रुपये की दवाई तक थोड़ी बहुत आवश्यक आ जाओ ना, औषधि नहीं लाए। और 4500 रुपये का सामान महीने में खर्च होया करता था, और 4500 रुपये का सारा सामान घर का ला कर रखा था, और 4 महीने तक वो खत्म नहीं हुआ। जिससे मैं सामान लाता था, वो भक्त बता रहा था, उस दुकानदार ने कहा कि क्या कहीं और से सामान लेना शुरू कर दिया आपने? तब उसने बताया कि अभी पता नहीं, जिस दिन से हम सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर दीक्षा प्राप्त करके आए हैं, हमारा तो कुछ खर्चा ना होता, न्यों का न्यों दरिया है, और 4-5 महीने हो गए। तो पुण्यात्मा, एक तो बीड़ी, तम्बाकू, शराब ये छूटेगी, और भगवान की कृपा होगी, बुराई जो बीमारी रोग था वो खत्म हो गया, वो सारी बचत होगी। और फिर परमात्मा का आशीर्वाद आप देखते हो, दास के साथ तो बहुत बार बना था। ऐसे समय में ये देखा करता था कि कल पैसे की आवश्यकता है और पैसा है ही नहीं, थोड़े से रखे थे 500 रुपये। तो ऐसा दया करी दाता ने बहुत बार कि जहाँ 500 रुपये की आशा थी, 500 रुपये रखे होंगे, वहाँ पर 5-5 हजार रुपये दास को मिले रखे हुए। और मैंने सिर पकड़ पकड़ कर देख लिया, ये आए कहाँ से, इतना पैसा रखा ही नहीं मैंने कभी सलमारी के अंदर। और ऐसे बहुत गणे भक्तों के साथ बीती है, बहुतों ने बताया। तो परमात्मा क्या नहीं कर सकता? जब ये पृथ्वी बना सकता, ये नोट नहीं बना सकता कागज के, 1 सेकंड लगे इसने। और वही परमात्मा झोंपड़ी में बैठा करते थे, कपड़ा बुना करते थे, सारी सृष्टि के सृजनहार, सबके पालनहार। और ऐसे दुष्ट लोगों ने उनका भी बहुत बुरा विरोध किया था, कबीर भगवान का ऐसे जुल्म ढाए थे, जैसे आज दास के साथ ये कुछ दुष्ट लोग कर रहे हैं। कोई बात नहीं, भगवान सब सफलता देगा अपने को। हम परमार्थ के लिए लगे, हम किसी का बुरा नहीं सोचते ना करते। तो उस समय परमात्मा के नाम से चिट्ठी लिख दी गई थी, कबीर साहब के नाम से झूठी चिट्ठी लिख दी, झूठे पाखंडी आचार्यों, शंकराचार्यों और गुरुओं ने। उस समय के जितने मंडलेश्वर काजी मुल्ला थे कि कबीर भंडारा करेगा, सबको झूठी चिट्ठी लिख दी। सब जगह, सब संतों के, पंथों के सब जगह भेज दी। 18 लाख व्यक्ति आ गए निश्चित तिथि को।
18 लाख व्यक्ति, ये साधु संत और निमंत्रित सबके पास चिट्ठियां चली गई, और साथ में ये लिखा था कि कबीर पुत्र नीरू जुलाहा काशी वाला सबको आमंत्रित करता है। 3 दिन का भंडारा होगा, सारे भोजन, लाडू, जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी, सब खीर खांड बनाए जाएंगे, हलवा, और प्रत्येक साधु संत को प्रत्येक भोजन के बाद एक दोहर माने कंबल होता था, बहुत सुंदर कंबल टाइप एक होती थी खद्दर की, वो दोहर होती बोलते थे, डबल, और एक असरफी देगा सोने की, यानी 10 ग्राम सोना। इस लालच में सारे डेरा वाले अपने चेलों को और सबको बुला ले। 18 लाख व्यक्ति सामने खड़े हो गए। जब रविदास जी को पता चला, ये दोनों महात्मा परमात्मा और रविदास जी अधिकतर इकट्ठे ही रहा करते थे, तब रविदास जी ने कहा कि भगवान, आज तो इन्होंने कति जुल्म कर दिया, आपके नाम से चिट्ठी डाल दी, 18 लाख व्यक्ति चिट्ठी लिए खड़े हैं, कबीर भंडारा करेगा, दौर और मोहर असरफी देगा, 3 दिन का लिख रखा मालिक। कबीर साहब बोले, आजा बैठ जा रविदास, जिसकी आड़ लेकर बैठे हैं वो आप संभालेगा, गरीबदास वो राक्षसी जिन्यू साजा साज। गरीब रविदास जी को अपनी कुटिया में उठा लिया, अंदर से कुंडी लगा ली, बैठ गए। उधर से परमात्मा दूसरा रूप बनाकर पहुंचे अपने सतलोक में, जहां से वो आते हैं, जहां से हम सभी आए हुए हैं, वहां किसी चीज की कमी नहीं। वहां से जाकर 9 लाख बैलों के ऊपर, पहले यही ट्रांसपोर्ट का साधन था, बैलों के ऊपर जैसे गधों पर बोरे रखते हैं, ऐसे वो बोरे रखकर उनमें बने बनाए जलेबी, लाडू, कचौड़ी, पकौड़ी, ऊपर से सतलोक से हलवा, खीर, खांड, और लाकर आप दूसरा रूप बना लिया केशव नाम के बंजारे का। बंजारा एक बिजनेसमैन को पहले बंजारा कहा करते थे, जो बिनज करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं से खांड ले आते, तो दूसरी मंडी में जहाँ खांड बूरा नहीं होती वहाँ बूरा भेज देते, वहाँ से बाजरा ज्वार लेकर दूसरी मंडी में ले जाते, जैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसमें ये बैलों से ही साधन था, जंगलों से गुजरना होता था। तो 9 लाख बैलों के ऊपर सामान रख के आ गए और उन तंबू लगा दिए पूरे चौपड़ के बाजार में, काशी बनारस में। और उन्होंने पूछा, कोई पूछ रहा था कि आप कौन हैं, आपका क्या नाम है? उन्होंने कहा कि मैं केशव नाम है मेरा, और मैं कबीर जी का पगड़ी बदलिया मित्र हूँ, दोस्त हूँ, वो मेरा धर्म भाई है। और उसने चिट्ठी मेरे पास भी गई थी कि एक भंडारा है, कुछ सामान ले आइएगा। तो ज़्यादा ना बढ़ाकर पुण्यात्माओं, सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह थे, उनको भी चिट्ठी लिख दी, क्योंकि शेख तकी जो था वो सिकंदर लोधी का गुरु था, और वो भी ईर्षा करता था। उन सब ने मिलकर ये एक मसलत बनाई थी, एक सलाह बनाई थी, मीटिंग करके ये परमात्मा को के नाम से चिट्ठी लिखी थी, कबीर जी के नाम से। उन्होंने इसलिए लिखी थी कि ये शर्म के मारे भाग जाएगा, लोग इसे न पीटेंगे, चिट्ठी क्यों डाली थी, हमारी इतनी दूर से आए। उन्होंने किया तो ऐसे था। तो शेख तकी ने अपने राजा से भी बता दिया कि आपका गुरुजी और वहाँ ऐसे भंडारा कर रहा है, क्योंकि सिकंदर लोधी कबीर परमात्मा की महिमा से परिचित होकर के उनका शिष्य बन गया था, लेकिन था कच्चा सा। फिर भी राजा दिल्ली का काशी पहुंचा, उसने पूछा कि किससे, जो केशव रूप में बैठे थे भगवान, दूसरे रूप में एक बिजनेसमैन सेठ के रूप में, उससे पूछा सिकंदर लोधी ने कि आप कौन हैं? उसने बताया कि मैं केशव नाम है मेरा, मैं बंजारा हूं, बिजनेसमैन हूं। तो सिकंदर लोधी राजा ने पूछा दिल्ली के बादशाह ने कि कबीर जी से आपका क्या नाता है? कि वो मेरा मित्र है, मेरा धर्म भाई है, मेरा पगड़ी बदल मित्र है, यार है। और उसने मेरे पास संदेशा भेजा था कि भाई एक छोटा सा भंडारा करना है, कुछ सामान लेते आइएगा। अब शेख तकी तो साथ यूं गया था कि कबीर भाग गया होगा, जो भड़ी छोड़ गए।
और सिकंदर उससे हट जाएगा दूर और तेरी महिमा फिर से बन जाएगी। जब उसने देखा शेख तकी ने भंडारा चल रहा है और जय जयकार हो रही है, भाई भला हो किसने दिया ऐसा भंडारा, आज तक ऐसा भोजन कभी खाया नहीं, ऐसा भंडारा नहीं देखा। और शेख तकी तो पेट पकड़ कर बैठ गया एक तरफ ने। तो सिकंदर लोधी ने पूछा उस केशव रूप में बैठे परमेश्वर से कि कबीर जी क्यों नहीं आए? तो केशव ने कहा उसका दास जो बैठा है, मौज है मान उसकी, कभी आओ। उसका मित्र बैठा, उसका दास बैठा, आ जाएगा जब आएंगे, उनकी मौज होगी तब आ जाएंगे। और सिकंदर लोधी वहीं पहुंच गए कुटिया पर और कुटिया खड़खड़ाई। रविदास जी ने कहा कि महाराज जी वो तो आगे सब यहीं पर। परमात्मा बोले बोला मत, आप चले जाएंगे और मैं तो भाई रात को चला जाऊंगा यहाँ से कुटिया छोड़ के। तो रोज दुखी करने लग गए। सिकंदर लोधी ने आवाज लगाई कि हे परवरदिगार एक बार कुटिया का दरवाजा खोलो। कौन हो आप? अंदर से पूछा परमात्मा। आपका दास सिकंदर आया है दिल्ली से, आपके दर्शन करना चाहता है। कबीर साहब ने कहा राजन मैं हो गया दुखी, मैं गरीब आदमी, अपने गुजारा करता हूँ, कपड़ा बनकर अपने परिवार का पोषण करता हूँ। परमात्मा का अपना कोई परिवार नहीं था। एक लड़का मृत जीवित किया था शेख तकी की फड़क निकालने के लिए, और एक शेख तकी की लड़की कब्र में दबा रखी थी, मृत्यु के उपरांत वह जीवित की थी उस अल्लाह अकबर ने, कबीर साहब ने। वो दोनों बच्चे परमात्मा के साथ रहा करते थे, जीवित करके वो गए नहीं फिर कहीं पर भी। उन्हें मालिक के मुंह बोले बेटा बेटी, और दो मुंह बोले माता पिता थे, नीरू और नीमा। उनसे जन्म नहीं था, वो मालिक तो सहसरी राय थे। तो परमात्मा ने कहा कि मैं तो अपने कुंबे का, अपने परिवार का पोषण करता हूँ कपड़ा बुनकर, और मेरे साथ महाराज गुरु महाराज जी बहुत बूंदी कर दी, मेरे मेरे नाम से झूठी चिट्ठी डाल रखी है। मैं तो आज रात काशी में रहूंगा और रात में अपने परिवार को लेकर यहाँ से निकल जाऊंगा, ये मुझे जीने नहीं देंगे, यहाँ पर बहुत तंग कर लिया। तब सिकंदर लोधी कहता है परवरदिगार आप किसी और को तो बहका सकते हो, अपने दास को नहीं। एक बार दरवाजा खोलो मेरे दाता, आपने जय जयकार कर रखी है, भंडारा खोल रखा है। ये दाता आप तो अपने को छुपाए रहते हो, आप में यही एक खासियत है। सिकंदर लोधी ने कहा एक बार दर्शन दे दो मुझको, बहुत दूर से आया हूं। तब वो दरवाजा खुलवा दिया। समेत मुकुट के सिकंदर लोधी चरणों में गिर गया और प्रार्थना की कि हे परवरदिगार सभी आपकी दर्शन की इंतजार कर रहे हैं, आपकी जय जयकार हो रही है, आपका मित्र वहां पर भंडारा कर रहा है, आप चलिएगा। परमात्मा बाहर निकले, झोंपड़ी से जब बाहर निकले आकाश से फूलों की वर्षा हुई कबीर भगवान के ऊपर, फूलों की वर्षा आकाश से, सतलोक से। और सिकंदर लोधी ने हाथी पर बिठाया अपने अपने आसन के साथ, और चंवर स्वयं करने लगे भगवान कबीर साहब के ऊपर। रविदास जी को भी साथ ले लिया, भंडारे में आ गए। जहाँ देखा उड़े सब जय जयकार करें, ये भाई ऐसा भंडारा नहीं देखा। और जो भी खाना खा के जाओ उसको दौर और असर भी विदाई की दी जा रही थी। कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, 3 दिन तक भंडारा चला। तीनों दिन परमात्मा ने एक टेंट के अंदर टेंट लगा दिया, खूब खोल दिया टेंट को, ऊपर सीलिंग रख ली, और एक आसन के ऊपर बैठ के सामने केशव रूप, दूसरे में अपना कबीर रूप, डबल रोल कर रहे परमात्मा। केशव प्रसन्न करता है, कबीर साहब उत्तर देते हैं कि आप ऐसे, केशव पूछता है कि आप ऐसे गंदे लोक में क्यों आ गए अपने उस सुखमय स्थल को छोड़कर। तब कबीर साहब कहते हैं केशव मेरे दर्द ने आप नहीं समझ सकते, ये सब मेरे बच्चे हैं, ये काल के धोखे में आए हुए हैं, इनको लेने के लिए आया हूँ। अपने बच्चों से माता पिता दूर नहीं हो सकते, इसलिए मैं यहाँ भटक रहा हूँ। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, कह कबीर हमारे वियोग को ये समझ नहीं सकता कोई, ये मुझे खोज रहे हैं। ये समर्थ परमात्मा हमने सुख दे,
और ये जिनकी पूजाएं कर रहे हैं इन पर दुखों के कहर टूट रहे हैं, और मैं समर्थ हूं, मैं कहता हूं मैं भगवान हूं, ये मुझे भगवान नहीं मान रहे, और मैं कहता हूं मैं भगवान हूं, तुम मेरे बच्चे हो, मैं रोत हूं सृष्टि को, और ये मुझे ढूंढ रहे हैं, मैं इनको खोज रहा हूं। हमारे इस बीच के इस हमारा जो वियोग हो गया, एक दूसरे से विमुख कर दिए नकली संतों पंथों और दुष्ट लोगों ने, ये बीच ने हमारे न कौन एक करे, तो दास भेजा उस परम पिता ने आत्मा और परमात्मा का मेल कराने के लिए। तो जब चलने लगे 9 लाख बैलों पर टेंट का सामान लाद लिया। केशव ने कहा कि वे चलो साथ में, वहां से सतलोक के भक्त आए हुए थे यहाँ पर सेवा करने के लिए। इस कंगाल लोक में कितना इतना दर 18 लाख व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं जमा सकता। 18 लाख आदमियों ने सुबह उठते ही, चाहे कितना कि मैं बना रहो, प्रधानमंत्री नहीं खिला सकता इतना मोहन भोजन, और कितना बड़ा सेठ। 18 लाख एक बारात में 200 आदमी आ जा, 10 दिन पहले चिंता हो जाती है, हलवाई लाओ फलाना लाओ, और मर पूरा फिर भी ना पाटे, फिर भी पूरा काम ना चले। तो पुण्यात्माओं भगवान की लीला को दबा रखा था, और उस समर्थ के उस लाल को कूड़े में डाल रखा था। इस दास ने आकर परख्या और ये बाप के सामने खोल के दिखाई दी, वह लालों की बोरी, अब लूट लो इस राम नाम की लूट को। अब क्या होता है, केशव और कबीर परमात्मा, सिकंदर लोधी, शेख तकी और सैनिक खड़े। तब सिकंदर लोधी ने कहा कि शेख तकी, देखा आपने मेरे गुरुजी का भंडारा। तब क्या हुआ, शेख तकी क्या कहता है, ऐसे ऐसे भंडारे हम सब कर दें, इसने तो ऐसा महोत्सा सा किया है। पुण्यात्मा, महोत्सा कहते हैं जैसे कोई कंपलसरी हो ना, जैसे कोई बता दे कि तूने इतने जमाने पड़ेंगे, इतने पंडित जमाने हैं, या इतना देना पड़ेगा दान धर्म, कोई मजबूरी हो तो वो घटिया मार लिया करे, फॉर्मलिटी करता है, उसको महोत्सा कहते हैं। और जगजोनार खुशी में किया करते हैं, जैसे किसी के गढ़े दिनों में कोई पुत्र प्राप्ति होती थी तो उसकी न्यारी खुशी होती थी, खूब भोजन थे, भंडारे थे, घी से हलवे से खुले हाथ से बरता है, उसको जगजोनार कहते। तो गरीबदास जी कहते हैं कि कोई कहे जगजोनार करी है और कोई कहे महोत्सा, और बड़े बड़ाई करा करें ये गाड़ी का डे ओछा। जो शेख तकी तो ओछा था, घटिया इंसान, अन्यों के क्या किया है इसने, यानी वो तो उसका पक्का विरोधी था, भगवान का दुष्ट था वो। इतना कुछ देख कर भी नो कहे इसने क्या किया, महोत्सा सा किया है। तो यहाँ गरीबदास जी कहते कोई कहे जगजोनार किया, वह कमाल कर दिया, ऐसा भंडारा देखा ना सुना। और कोई कहे महोत्सा, और बड़े बड़ाई करा करें ये गाड़ी काट ओछा। तो उसी समय क्या हुआ, सिकंदर लोधी ने कहा, केशव जी आपके बंजारे और बैल तो बहुत दूर चले गए होंगे, दरिया से निकलकर गंगा को जो पार करने लगे वो बैल, उससे पार होना था दरिया से, गंगा से। तो गंगा एकदम नीचे उतर गई, घुटना पानी रह गया उन बैलों के। तो सभी हैरान थे देखने वाले, राजा भी और भी, कि एकदम गंगा इतना डाउन फॉल मारेगी और उनके पार निकलते फिर फुल स्विम पे होगी। उन्होंने सोची कोई ना, ऐसा दरिया का ऐसा होता ही रहता है, वह तो बात इतनी ध्यान करी नहीं उन्होंने। तब उन्होंने कहा सिकंदर ने कि केशव आपके बंजारे, आपके में वो साथी चले गए होंगे। सभी ने उधर दृष्टि की तो आसपास ना कोई बैल ना बंजारा, नहीं तो 9 लाख बैल यहाँ से लेकर इशार काट जाए तो भी थोड़े स्थान थोड़ा रहे। तो सब हैरान रहेगी, कहाँ गए कहाँ गए। इतना कह ही रहे थे, केशव सामने खड़ा था और कबीर परमात्मा के अंदर समा गए। अकेले कबीर भगवान वहां पर रह गए। बोलो सतगुरुदेव।